गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको 9th क्लास साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, इसके सभी फार्मूलेस आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा और कितनी इजीली हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं 1 by 1 करके आपको सारे फार्मूलेस बताऊंगा। पहला हम फार्मूला करेंगे, फर्स्ट फार्मूला इज ऑफ वर्क। फर्स्ट फार्मूला इज ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये मूव करता है बाय द डिस्प्लेसमेंट S। तो वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्क्स। 10⁷ अर्क, दिस इज CGS यूनिट, दिस इज SI यूनिट। इज दैट क्लियर? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्क्स एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की कैसे होती है? ड्यू टू द हाइट, बिकॉज ऑफ द हाइट। मान लीजिए ये एक ग्राउंड लेवल है, ये एक हाइट है, यहाँ एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और हाइट कितनी है? हाइट है h। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर जी? अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? PE लिखेंगे। अगर P लिखेंगे तो पावर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, तो इस तरह कंफ्यूजन हो सकती है। P लिखें, PE इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H, mgh। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। थर्ड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और इसकी वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ke कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने ये तीन देखा किस तरह वर्क एनर्जी दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई। अब हम 4 करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। नंबर 4 इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इज दैट क्लियर? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, इस पे वर्क W वर्क होता है। अब क्या होगा? जो हमने इस पे वर्क किया, दिस वर्क गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने W वर्क किया और वर्क वो किस में, इस ऑब्जेक्ट में किसके शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए इससे 2 हम फार्मूले इस पे वर्कआउट करेंगे। नंबर वन क्या होगा? मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसका मास m है और ये u, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ये मोशन में है। हमने इस पे कोई अभी वर्क नहीं किया, ये ऑलरेडी मोशन में है। मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल है, u इनिशियल है, तो हम लेते हैं इसकी हाफ mu स्क्वायर। अब इस पे हमने क्या किया? इस पे हमने वर्क किया, तो इसकी मोशन इसका बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट सेम है, इसकी वेलोसिटी v होगी और कितना हो जाएगा? ये k फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मान लीजिए इनिशियल है 10 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और फाइनल कितनी हुई? वर्क करने के बाद कितनी होगी? 25 जूल होगी। वर्क करने के बाद कितनी हो गई? 25 जूल होगी। तो वर्क कितना टन हुआ? मींस वर्क कितना टन हुआ? वर्क हो गया
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मींस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ 15 जूल। मींस इस ऑब्जेक्ट को हमने जो वर्क इस पे किया इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी 15 से इसकी 25 होगी काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन कितना हो गया दैट इज 15 जूल। इज दैट क्लियर? अब हम काइनेटिक एनर्जी के संदर्भ में देखेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है इस थ्योरम से, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये एक हाइट है, दिस इज h1, दिस इज h1, यहां एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी g, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी m इंटू g इंटू h1 दैट इज mg h1, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्राउंड लेवल है, ये टोटल इसकी हाइट है h2, टोटल हाइट है h2, ये यहां तक है h1 और यहां तक है h2, यहां तक है h2, यहां तक h1 है और पूरी कितनी है यहां तक दैट इज h2। अब ये जो h2 है ये फाइनल है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी m इंटू जी इंटू h2 इज इक्वल टू mg h2। अब देखिए सपोज ये एक यहां एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, अब यहां से हमने वर्क किया, यहां ऑलरेडी है, यहां से हमने वर्क कर यहां तक लाया और यहां से लेकर नीचे तक कितनी है हाइट h2, हमने वर्क इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किया, हाईएस्ट पॉइंट तक किया, तो वर्क डन कितना हुआ P2 माइनस P1 और PF माइनस P इनिशियल और mg h2 माइनस h1। तो आपने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम से किस तरह काइनेटिक एनर्जी का भी हमने निकाल लिया और पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने बिल्कुल इसको इस थ्योरम से हमने आपको निकाल के बता दिया कि वर्क डन इन दोनों केसेस में हम किस तरह निकाल सकते हैं। और लास्ट फार्मूला होगा पावर का, बड़े ध्यान से समझिएगा। लास्ट इज पावर, लास्ट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यही होता है। वर्क एनर्जी भी लिख सकते हैं और एनर्जी अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। आप देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T, W क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी और फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर क्या होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है, पावर वर्क अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो देयर आर टू और थर्ड P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये तीन भी हो सकता है। पावर का SI यूनिट क्या होता है, पावर का SI यूनिट इज वाट एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये आप बड़े ध्यान से इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको आप भूलिएगा मत। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि कितनी इजीली हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ बॉय। पावर हमने निकालनी है क्लिम्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर्स टू हाइट ऑफ 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड। मास ऑफ बॉय 50 kg। अब ध्यान से, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ 10 मीटर्स, यहां से लेकर कितनी हाइट है 10 मीटर्स, यहां तक कितनी है 10 मीटर्स। अब बॉय कहां से क्लिम करता है, यहां से ऊपर, और नीचे से लेकर यहां तक कितनी है, दिस इज 50 मीटर्स, यहां तक कितनी हाइट है, यहां तक कितनी है 50 मीटर्स। तो बॉय यहां से शॉट स्टार्ट करता है, यहां तक पहुंचता है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ बॉय क्लिम फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर्स टू हाइट ऑफ 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। मास इज 50 kg। अब ध्यान से, पावर क्या होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम।
तो पावर हमें पावर निकालनी है। इज दैट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में? दिस इज केस नंबर 1, या P1 क्या होगा? P1 हम PE की जगह P1 लिख लेते हैं। P1 इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H1, और H1 क्या है? यहाँ 10 है, M कितना है? 50 इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम 10 ले लेते हैं, इंटू H1 कितना है? 10, तो कितना हो गया? इज इक्वल टू 5000 जूल्स। इज दैट क्लियर? ये इस केस में होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में कितनी होगी? 50 से यहां तक। अब ध्यान से, P2 इज इक्वल टू 50 मीन्स M इंटू G इंटू H2 और 50 इंटू 10 इंटू 50, तो कितना हो गया? 25,000 जूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी? 25,000 जूल्स। अब यहां से लेकर यहां तक हमने वर्क डन निकालना है। मींस क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली P2 माइनस P1 दैट इज 25,000 माइनस 5,000, तो कितना हो गया? 20,000। एंड पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम मींस 20,000 टाइम कितना है? 10, कितना हो गया? 2,000 वाट और 2 किलोवाट। दिस इज द आंसर। तो देखा आपने किस तरह ये आंसर निकला बड़े इजीली वे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, which consumes more energy, a heater of 500 watt operated for 10 seconds या or a TV of 100 watt operated for 30 seconds। फर्स्ट केस लेंगे, P इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फर्स्ट केस में एनर्जी निकालनी है, पावर कितनी है? 500, टाइम कितना है? 10 इज इक्वल टू 5,000 जूल। सेकेंड केस P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टाइम। P कितना है? 100 इंटू 30 इज इक्वल टू 3000 जूल। तो फर्स्ट केस में कितना है? 5,000, सेकेंड केस में 3000। तो कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा? नेचुरली हीटर। सो इन दिस केस द आंसर इज हीटर ऑफ 500 watt which is operated for 10 seconds consumes more energy. So this is all about work and energy. Thank you very much.